Hello students of class 9th, hope you all are safe at home. Today we are going to study lesson number 3 of Beehive, the little girl. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you understand the reasons for some of their actions that used to upset you अर्लियर। अब आप ये सोचते होंगे कि आपको महसूस होता होगा कि जो आप अपने पेरेंट्स को अब बेटर समझते हैं, जैसे कि आप यंगर थे, छोटे थे, तो कुछ ऐसे एक्शंस होते थे जिससे आप अपसेट हो जाते थे, आपके पेरेंट्स आपको डांट देते थे। तो अब आप उन रीज़न्स को समझ जाते होंगे कि वो क्यों ऐसा करते थे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर to understanding will probably find an echo in every home। तो ये जो स्टोरी है ये एक लिटिल गर्ल की है जो उसके फीलिंग्स जो हैं फ़ादर के लिए चेंज हो जाती हैं। वो अपने फ़ादर को पहले से ज़्यादा अच्छे से समझने लगती है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared and avoided। Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। टू द लिटिल गर्ल, वो ये एक लड़की के बारे में बात हो रही है। छोटी सी बच्ची है और वो हमेशा से डरी हुई रहती है, अपने फादर से वो दूर रहती है, दूर रहना चाहती है। हर मॉर्निंग जब सुबह में वो उठती है तो उसके वो बिफोर टू हर रूम ही केम, जब जैसे कि उसके फादर ऑफिस के लिए जाते हैं तो उसको डेली उसके रूम में आकर एक कैजुअल किस देते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं होता उनको, ऐसे ही डेली जाते हैं तो वो एक किस देते हैं और उसके उसका वो रिप्लाई करती है गुड बाय फादर। और फिर उसके बाद वो खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे बहुत रिलीफ फील होता है, बहुत कंफर्ट महसूस करती है वो कि अब उसके फादर चले गए हैं। जैसे ही उसे फील आवाज़ आती है कि उसके फादर की कार की आवाज़ अब वो स्टार्ट हुई है और वो दूर चले गए हैं, अब स्लो होनी शुरू हो गई है और धीरे हो जाती है। जैसे कार दूर जाती है तो उसकी आवाज़ कम आती है ना, उसकी आवाज़ जो है कम, जब दूर चली जाती है कार तो उसकी आवाज़ और स्लो हो जाती है और फेंटर होती जाती है। तो ऐसे जब उसके फादर की कार दूर जाती थी उसे फील हो जाता था कि वो दूर चले गए हैं, तो अब वो जो है बेटर फील करती थी। In the evening when he came home she stood the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." तो जैसे ही वो इवनिंग में आते थे तो आकर वो ऑर्डर्स करते थे कि और वो जो लिटिल गर्ल थी वो सीढ़ियों के पास खड़ी हुई देखती रहती थी अपने फादर को। वो ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाते थे, उसके वो कहते थे कि चाय दे दो मुझे लाकर, मुझे पेपर दे दीजिए, मुझे मेरे स्लीपर्स लाकर दे दीजिए। तो वो ये सब कहते थे। कीजिया मदर would come call to her, "If you are a good girl you can come down and take off father's boots." Slowly the girls would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door। तो कीजिए जो है ये सब स्टेयर केस में मीन्स ऊपर खड़ी हुई देखती रहती थी अपने फादर को कि वो आए हैं, वो ऐसे ऑर्डर्स कर रहे हैं। और उसके बाद जब उसकी मदर कीजिया, ये वो लिटिल गर्ल है जिसके बारे में ये बात हुई है यहाँ पर, यही लिटिल गर्ल है, उसका नाम कीजिया है। और तो वो उसकी मदर उसे कॉल करती थी कि अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो आओ नीचे और अपने फादर के बूट्स निकाल दो और उनको स्लीपर्स दे दो। तो धीरे धीरे कीजिया जो थी बहुत आहिस्ता सीढ़ी से नीचे आती थी और वो फिर हॉल में आती थी। अब ड्राइंग रूम का डोर वो पुश कर खोलती थी। By that time he had his spectacles on and looked at her over then in a way that was terrifying to the little girl। तो फिर उसके जब तक उसके फादर जो थे वो स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे को उठाकर उतार देते थे और उसे रख देते थे और उसकी तरफ देखते थे
और कीजिया जो थी उस बात से डर जाती थी। वेल कीजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर। तो कीजिया के फिर फादर कहते थे कि जल्दी करो, मेरे शूज़ को उतार दो और इन्हें बाहर रख दो, और क्या तुम आज अच्छी बच्चों की तरह रही हो? तो फिर कीजिया जो थी वो ऐसे स्टैमरिंग करती थी, हकला कर बोलती थी, आई डोंट नो फादर। You don't know if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor। तो उसके फादर कहते थे कि अगर तुम ऐसे हकलाओगी, ऐसे रुक रुक कर बोलोगी, अटक अटक कर बोलोगी, तो तुम्हारी मदर को मैं बोलूँगा कि वो तुम्हें डॉक्टर कर लेकर जाए। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words probably। लेकिन वो किसी के से भी साथ बोलते हुए ऐसे अटकती नहीं थी, बस अपने फादर के साथ ही बोलते हुए वो ऐसे अटकती थी, और वो उनके सामने बोल नहीं पाती थी, बहुत मुश्किल से बोलती थी, और ठीक से भी वो नहीं बोल पाती थी उनके सामने। What's the matter? What are you looking so wretched about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink suicide। Here Kezia, carry me my teacup back to the table carefully। तो वो उसकी मदर कहती थी, क्या बात है, तुम उसे ऐसे घबरा जाती है वो, तुम ऐसे बात करते हो उससे, और ये छोटी सी बच्ची है, ये कहीं सुसाइड ना कर ले, कहीं अपनी जान ना ले ले। और फिर कीजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो फिर वो उसके फादर कहते थे कि मेरा कप लेकर आओ केयरफुली, बहुत ध्यान से, टेबल पर। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, especially his mouth when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant। तो वो बहुत बड़े थे, बहुत सो बिग थे, उनके हैंड्स बड़े बड़े थे, उनका नेक भी बहुत बड़ा था, उनका मुंह भी बहुत बड़ा लगता था। स्पेशली जब वो उबासी लेते थे तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि बहुत डर लगता था, जैसे कि एक जाइंट हो। वो कीजिया जब उनके बारे में अकेले बैठ कर सोचती थी तो वो ऐसे सोचती थी कि वो ऐसे लगता था जैसे एक जाइंट हो। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring। संडे में उसकी ग्रैंड मदर उसको बोलती थी, जाओ अपने फादर मदर के साथ जाकर कुछ बात करो, लेकिन वो हमेशा यही देखती थी कि उसकी मदर जो है वो बुक रीडिंग कर रही है, और उसके पापा जो हैं, उसके फादर जो हैं, वो सोफे पर फैल कर लेटे हुए हैं, और एक अपने फेस हैंकरचीफ से कवर कर देते, और एक कुशन जो उनको बहुत पसंद था वो उसके ऊपर पाँव रखकर वो सो जाते थे, और साउंड जो उनकी स्लीप थी वो बहुत साउंडली स्लीप करते थे, बहुत नॉइज़ होती थी। शी सैट ऑन अ स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and stretched and asked the time, then looked at her। वो स्टूल पर बैठी रहती थी और उनको वॉच करती रहती थी कि उसके पापा जो हैं कैसे लेटे हुए हैं, और फिर वो उठते थे और टाइम पूछते थे उनसे। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। फिर कीजिया को कहती थी कि ऐसे उनको घूरो मत, तुम बिल्कुल ऐसे देखते हो, ऐसे लगती हो जैसे कि एक ब्राउन आउल हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। एक दिन की बात है जब वो कीजिया ज़्यादातर अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही बैठी रहती थी, तो उसके ग्रैंड मदर ने उसको बताया एक दिन कि उसका फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक में, और वो उनके लिए एक स्पेशल कुशन बनाए ब्यूटीफुल येलो कलर के सिल्क के कपड़े का। लेबरसली with a double cotton, and the little girl stitched three sides, but what to fill with it with, that was the question। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps। On the bed table she discovered a great many sheets of fine papers, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case
दैन सीव्ड अप द 4 साइड्स। और फिर वो उसने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत उसने मेहनत की, उसने कुशन बनाया, उसे तीनों साइड से उसे सिल दिया। अब वो ये देख रही, उसकी ग्रैंड मदर वहाँ पर नहीं थी, वो गार्डन में थी, तो वो ढूंढ रही थी कि क्या इसमें डाले, वो क्या फिल करे इसमें। फिर वो अपने मदर के बेडरूम में गई और वहाँ जाकर उसने देखा कुछ पेपर पड़े हैं, और वो उसने वहाँ से उठाए, उनके टाइनी पीसेस छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसे उनको भर कर, उन पीसेस को भर कर उस कुशन को फिल कर दिया और उसको फिर 4 साइड से भी सी दिया। That night there was a huge and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kizia's room. उस रात बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था घर में। उसके पापा जो थे वो बहुत चिल्ला रहे थे, उनका कुछ खो गया था, सारे कमरों में ढूंढा जा रहा था। सर्वेंट्स जो थे, नौकर जो थे, उनसे पूछा जा रहा था कि क्या तुमने देखा है। और फिर फाइनली उसकी मदर कीजिया के रूम में आई। कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन द रूम इन आवर रूम। फिर उसकी मदर ने कहा कि मैं ये सोचती हूँ, शायद मुझे नहीं लगता है कि तुम हमारे रूम में आए होंगे और तुमने वहाँ पर कुछ पेपर्स देखे होंगे वहाँ टेबल पर रखे हुए। ओह येस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो उसने कहा कि मैंने देखे हैं, मैंने उन्हें फाड़ दिया था, मैंने एक सरप्राइज़ किया है तैयार अपने फादर के लिए, और उसमें वो मैंने फाड़ कर डाल दिए हैं। वॉट स्क्रीम्ड माई मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। और फिर उसकी मदर जो एकदम चिल्लाई, क्या किया ये तुमने। और फिर उसको जो कीजिया थी उसको लेकर वो सीधा ड्राइंग रूम में आई नीचे। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और फिर उसको उस रूम में लाया गया जहाँ पर उसके फादर जो थे घूम रहे थे इधर उधर अपने हाथ को पीछे बांधे हुए। वेल, ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। डिड यू डू दैट। तो जब उसकी मदर बोलने लगी तो वो एक्सप्लेन करने लगी, तभी उसके पापा ने उसकी तरफ देखा, उसके फादर ने देखा और कहा कि क्या तुमने ये किया है। नो नो नो, शी विस्पर्ड। वो ऐसे स्टैमर करने लगी, नो नो नो, अटक अटक कर बोलने लगी। और वो धीरे से बहुत हल्की सी आवाज़ में उसने जवाब दिया। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। तो फिर उसने अपने मदर को बोला, उसके फादर ने, कि जाओ और जाकर वो लेकर आओ बेकार सी चीज़ क्या है जो इसने वो बनाई है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। और फिर उसके फादर ने कहा कि इसे ले जाकर अंधेरे कमरे में ले जाओ, इसे वहाँ पर रखो। और उस दिन फिर वो शाम में बहुत ज़्यादा चुप रही, वो बहुत दुखी थी और उसे जो है वहाँ पर वो ज़मीन पर पैटर्न बना रही थी, शेप्स बना रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। फिर उसके फादर वहाँ पर आए, उनके हाथ में एक रूलर था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड। उसके फादर ने बोला कि मैं तुम्हें इस बात के लिए तुम्हारी पिटाई करूँगा। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड्स क्लॉथ्स। तो फिर उसने अपने आप को बेडशीट के नीचे छुपाया और कहा कि वो डर गई और कहने लगी, नो नो फादर, ऐसा मत करो। ही पुल्ड देम असाइड। उसके फादर ने उसको बाहर खींचा। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। उसने कहा कि यहाँ पर बैठो और अपने हाथ करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें इस बात के लिए पनिश करूँगा जिससे तुम्हें एक सबक सिखाया जाए कि तुम उन चीज़ों को मत छुओ जिनसे जो तुम्हारे रिलेशन में हैं, जिससे तुम रिलेटेड नहीं हो, जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। फिर उसने कहा कि लेकिन वो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। और फिर उसके फादर ने उसके एक रूलर उसके हाथ पर मारा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। तो फिर उसकी ग्रैंड मदर ने उसे उठाया, उसे कवर किया और शॉल से, और फिर उसे ले जाकर रॉकिंग चेयर पर बैठा दिया। What did God make fathers for? she sobbed। उसने कहा कि सॉब वो रो रही थी, उसके सुबक रही थी वो, और उसने कहा कि फादर को गॉड ने किस लिए बनाया है। Here's a clean hanky, darling, blow your nose, go to sleep, Pat, you forgot all about it in the morning। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight।
फिर उसने कहा कि जाओ तुम ये अपना तुम हैंकी दिया कि इसे अपने नोज़ को साफ़ करो अपने हैंकी से और सो जाओ जाकर, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। और मैं तुम्हारे फादर को सब कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे थे लेकिन वो बहुत अपसेट हैं, वो कुछ सुनना नहीं चाह रहे हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर्स फ्लू इनटू हर चीक्स। और लेकिन वो ये बात नहीं भूली, जब उसने अपने फादर को दोबारा देखा उसने, तो उसने अपने हाथ पीछे किए और उसके चीक जो थे वो एकदम से रेड हो गए डर की वजह से। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the nose turned the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. उनके घर के बराबर में मैकडोनल्ड्स रहते थे, उनके 5 चिल्ड्रन थे और वो फेंस में से अपने बाहर जो फेंस लगी हुई होती है उसमें से वो झांक रही थी। उनके फादर जो थे अपने बच्चों के साथ वो खेल रहे थे। एक बेबी को उन्होंने अपने कंधों पर बिठाया हुआ था और जो उनकी लिटिल गर्ल्स थी वो उसकी पॉकेट्स को पकड़ कर लटक रही थी और सब बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और खेल रहे थे उनके साथ। Then it was she decided there were different sorts of father. फिर इस बात से उसको ये समझ में आया कि फादर जो है वो एक ही तरह के नहीं होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं। उसका थोड़ा सा थिंकिंग चेंज हुई फादर के लिए। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वैंट टू द हॉस्पिटल। अचानक क्या हुआ, उसकी मदर जो थी वो एक दिन बीमार हो गई और उनको और उनकी ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस the cook. Dad was all right in the daytime. वो अकेली ही रही उसके साथ घर में, उस साथ में उनकी कुक थी वो, और पूरा दिन वो एलिस के साथ ही रही, पूरा दिन आराम से बीत गया। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली आफ्टर। लेकिन जब एलिस उसको बेड पर लेकर जा रही थी तो एकदम से वो डर गई। What will I do if I have nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. तो फिर उसने कहा कि रात को जब मुझे डरावने सपने आएंगे, मुझे डर लगेगा जब मुझे सपने आएंगे, और तो मैं क्या करूँगी। ग्रैनी जो थी, उसकी ग्रैंड मदर जो थी, जब उसको रात को सपना आता था वो डर जाती थी, तो वो उसको बेड अपने पास लिटाती थी, अपने पास ही रखती थी। लेकिन अब वो क्या करेगी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सैड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। तो फिर उसकी जो वो मेड थी एलिस थी, उसने बोला कि तुम यहाँ अपने सॉक्स निकालो और सो जाओ, और तुम ऐसे मत करो, चिल्लाओ मत, कभी तुम्हारे पापा वो जो हैं वो उठ जाएं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, who came nearer smiling that dreadful smile, while she could not move, could not only stand still crying out. तो फिर ऐसा हुआ रात में, फिर उसको वही सपना आया जिसमें उसको डर लग रहा था। वो एक बूचर था, एक कसाई था, जो कि उसके हाथ में ना एक चाकू था और एक रस्सी थी। वो उसके पास आ रहा था और वो जो थी वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डर रही थी और वो वहीं पर खड़ी थी। तो वो चिल्लाने लगी, ग्रैंड माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। और वो जो थी एकदम से चिल्लाने लगी, और वो तभी उसने देखा, वो काँप रही थी, उसने देखा कि उसके फादर जो हैं उसके बेड के पास कैंडल लिए उनके हाथ में है और वो खड़े हैं। व्हाट्स द मैटर ही सेड। उसने कहा क्या बात है। उसके फादर ने बोले कि क्या बात है। ओह अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। फिर तभी एकदम वो बोली कि एक बुचर है, एक कसाई है, एक नाइफ है, और मुझे जो है ग्रैनी के पास, ग्रैंड माँ के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, बैंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down
beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her hand under his arms, held tightly to his shirt. तो फिर जब उसने चिल्लाया कि मुझे ग्रैंड मदर चाहिए, ग्रैनी चाहिए, तो उसके फादर ने जो थी वो कैंडल बुझा दी अपने, और उसको अपने बच्ची को, छोटी सी लिटिल गर्ल को, कीजिया को अपने गोद में उठा लिया और उसे अपने बेडरूम में ले गए। वहाँ पर बेड पर कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पेपर्स रखे थे, वो उन्होंने उठाकर एक तरफ रखे, कीजिया को वहाँ पर लिटाया और उसके पास वो खुद लेट गया। जब तक कि वो हाफ़ स्लीप में थे तो उसको फिर वही सपना आया। वो कीजिए हाफ़ स्लीप में थी, उसे फिर दोबारा से उसकी बुचर की स्माइल फिर उसे दिखाई दी और फिर उसने अपने पापा को पकड़ लिया। अपना हाथ जो था अपने पापा के बाहों के ऊपर रखा और उन्हें उनकी शर्ट को टाइट से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. उसने जब अपने फादर की शर्ट को टाइट से पकड़ा तो फिर उसके बाद उसे डर नहीं लगा और वो उस रात वो फिर परेशान नहीं हुई। और फिर उसके पापा ने कहा कि अपने फीट्स को जो थी मेरे लेग्स के पास कर लो और उन्हें वार्म कर लो। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? asked her father. Another dream? तो फिर उसने वो जब उसके फादर जो थे वो थके हुए थे तो वो सो गए और फिर उस गर्ल ने रिमाइंड किया कि उसके फादर जो हैं वो कितना काम करते हैं, वो थक जाते हैं। उसके फादर जो हैं वो हार्डर ज़रूर हैं उसकी ग्रैंड मदर से, लेकिन फिर भी उनकी हार्डनेस जो है वो नाइस है, अच्छी है। वो इतना काम करते हैं और इतना थक जाते हैं, मैकडोनाल्ड से ज़्यादा काम करते होंगे शायद वो। और फिर उसने जो पीसेस टॉर्न किए थे उनकी राइटिंग जो थी वो ख़राब कर दी थी और उससे ख़राब उनके जो पेपर्स थे उन्हें फाड़ दिए थे। इस बात में भी उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहा और अब वो ठीक हैं उसके साथ। फिर वो थोड़े से उसने ठंडी सांस ली और फिर उसके थोड़ा सा वो जो डर गई थी उसको ध्यान आया था कि उसके पापा की उसने वो फाड़ दी थी, तो इसके बाद वो थोड़ी सी काँप गई थी। तो उससे फिर उसके फादर को लगा कि शायद इसको फिर कोई ड्रीम आई है। उसने पूछा क्या बात है, कोई दोबारा दूसरा सपना आया है तुम्हें? ओह नो, ओह सैड द लिटिल गर्ल, माई हैड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। तो फिर वो रिप्लाई कर दिया लेकिन नहीं, मुझे अब दोबारा ड्रीम नहीं आई है। मेरा सर आपके हैंड पर रखा था और मुझे आपकी धड़कन सुनाई आ रही थी, आपका कितना बड़ा दिल है। सो हियर दिस स्टोरी इज़ कम्प्लीटेड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा आपके लिए रूड हो जाते हैं, वो आपको डांट देते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया है, ये फेंस है, ये शो किया हुआ है, ये फेंस है। ये इसके वो फादर हैं जो उनके पड़ोसी हैं, वो खेल रहे हैं अपने बच्चों के साथ। तो ये वो देखकर उसकी फीलिंग्स जो थी वो थोड़े से चेंज हुई। फिर उसके अपने फादर से को वो देखा उसने, जो उनका जो उसके साथ उन्होंने ट्रीट किया बाद में, जब उनकी मदर नहीं थी, ग्रैंड मदर नहीं थी, तो वो कैसे उन्होंने ख्याल रखा उसका अपनी बेटी का। तो इससे उसकी जो फीलिंग्स थी फादर के लिए वो चेंज हो गई और अब जो था वो अपने फादर के लिए बहुत अच्छा फील कर रही थी। तो ऐसा आप लोगों के साथ होता होगा, तो आप भी इस बात को समझिए कि क्यों आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं और आपको के साथ थोड़ा सा रूड हो जाते हैं। तो आप उनकी फीलिंग्स को समझें और उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। सो हियर योर लेसन इज़ कम्प्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।